हेलो, आज के इस वीडियो में मैं लेंस फॉर्मूले पे बेस्ड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करूंगी। इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग लॉजिक कैसे लगाया जाता है एंड कौन कौन सी क्विक टिप्स हमारी यूज होती हैं उसके बारे में डिस्कस करूंगी। इस वीडियो में मैंने वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम डिजाइन की है जिसमें नोन वेरिएबल और अननोन वेरिएबल चेंज होते जाते हैं। हमारा लेंस फॉर्मूला किस पे बेस्ड है? इट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड इमेज डिस्टेंस, राइट। तो किसी न्यूमेरिकल में आपकी इमेज डिस्टेंस नोन होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नोन होगी, तो फोकल लेंथ अननोन होगी। किसी में हमारी फोकल लेंथ नोन है, कौन से टाइप का लेंस है वो नोन है, इमेज डिस्टेंस नोन है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अननोन होगी। तो ऐसे वेराइटी ऑफ प्रॉब्लम्स मैं इसमें डिस्कस करूंगी। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चन नंबर 1. Okay, so first question says an object is kept at 60 centimeter in front of a convex lens. Its real image is formed at 20 centimeter from the lens. Find the focal length of the lens. Okay, तो हमारी क्या क्या नोन है? पहले तो हम लेंस बना लेते हैं। ओके, थोड़ा सा बेटर सा लेंस बनाते हैं। फ्री नाउ ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर, हमने यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया। दिस इज योर ऑप्टिकल सेंटर। अब देखिए हमारे क्या क्या नोन है। यू नोन है। यू इज मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी है? 60 सेंटीमीटर, राइट। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमारी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। और इमेज डिस्टेंस हम किससे डिनोट करते हैं? v इक्वल टू कितनी है? 20 सेंटीमीटर, राइट। अब हम रखेंगे ऑब्जेक्ट 60 पे। हमारी इमेज कैसी बन रही है? इमेज हमारी छोटी बन रही है ऑब्जेक्ट से, मतलब हमारा जो ऑब्जेक्ट रखा है वो कहाँ रखा है? बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, राइट। तभी जब हमारा ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखता है तो हमारी इमेज छोटी बनती है। तो हमने यहाँ से क्या करेंगे? फर्स्ट रे पैरेलल ड्रॉ करेंगे एंड ये किससे होके जाएगी? हमारी फोकस से होके जाएगी। देन सेकंड आपकी किससे जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी। यहाँ पे कहीं हमारी इमेज बनेगी, राइट, इन्वर्टेड इमेज। ये क्या है आपका? 20 सेंटीमीटर और ये डिस्टेंस आपकी कितनी है? 60 सेंटीमीटर। अब हम पहले साइन लगाते हैं क्योंकि हमें पता है जो भी हमें फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है वो विद साइन पुट करनी है। हमारी ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा लेफ्ट में रखा हुआ होता है तो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है? इट विल बी नेगेटिव। नाउ इमेज चूंकि हमारी राइट हैंड साइड पे मान रही है, ये साइड हमारी क्या है? पॉजिटिव, ये साइड हमारी क्या है? नेगेटिव। तो इमेज डिस्टेंस पॉजिटिव ही रखेंगे। अब हम लेंस फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f फोकल लेंथ हमें पता करनी है, v की वैल्यू क्या है? 20 विद साइन पुट कर रहे हैं हम यहाँ पे। नाउ u की वैल्यू क्या करेंगे हम पुट? कितनी है? -60। तो अगेन हमने क्या किया? u की वैल्यू भी विद साइन पुट की। इसको हम सॉल्व करते हैं। 1/20 प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 1/60। सो 1/f इक्वल टू एलसीएम लेते हैं 60, ये आ जाएगा 3 प्लस 1। सो 1/f इक्वल टू 4/60। सो f क्या आ जाएगा हमारा? 60/4, दैट मीन्स 115 सेंटीमीटर। नाउ अगर अब हम देखें सो 15 सेंटीमीटर आपका यह हुआ कहीं एंड 30 आपका 30 तो आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है, ये आपका फोकस आ रहा है और यहाँ इमेज कहाँ बन रही है? 15 और ये 30, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में हमारी बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर रखी है, करेक्ट। और हमारी इमेज कहाँ बन रही है? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। इसकी वैल्यू कितनी है? 15, ये 30। यही तो होता है जब हमारे कॉन्वेक्स लेंस में
बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका ऑब्जेक्ट रखा होता है तो हमारी इमेज कहाँ बनती है? बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर. नाउ सी फोकल लेंथ क्या आ रही है? इट इज कमिंग पॉजिटिव, ऑटोमेटिकली साइन पॉजिटिव आ रहा है. आना भी यही चाहिए. क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है. राइट? तो हमने क्वेश्चन कैसे स्टार्ट किया? सबसे पहले हमने लिखे नोन वेरिएबल्स. राइट? सबसे पहले तो हम ड्रॉ करेंगे, कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ किया, नोन वेरिएबल्स लिखे, बेस्ड ऑन द वेरिएबल्स हमने रफ डायग्राम को ड्रॉ कर लिया. देन हमने फाइंड आउट कर लिया अपनी फोकल लेंथ, और फोकल लेंथ पॉजिटिव ही आनी चाहिए. अगर हमारा कॉन्वेक्स लेंस दिया है और अगर बाई चांस आपने कुछ भी मिस्टेक की है और फोकस लेंस अगर आपकी नेगेटिव आ गई, दैट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है. ठीक है? एंड ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमने ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 60 है, इमेज डिस्टेंस 20 है, मतलब हमारी इमेज ऑप्टिकल सेंटर से कम डिस्टेंस पे है, तो हमेशा छोटी बनेगी. और ये आपका कौन सा बेस्ड है? ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला आपका लॉजिक है या केस है. क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में एक और केस होता है क्या? जहां पे हमारे ऑप्टिकल सेंटर और किसके बीच में? फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं, बट तब हमारी डिस्टेंस ज्यादा होती है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से. इमेज डिस्टेंस हमेशा उस केस में ज्यादा होती है. तो ये सारे लॉजिक आपको अपने दिमाग में एकदम फिट करने होंगे. इसके लिए मैंने एक क्वेश्चन वीडियो भी डिजाइन किया है, वीडियो बनाया है, सो वो वीडियो आप देख लेना. ठीक है? नाउ विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, calculate the focal length of a convex lens which produces a virtual image at a distance of 50 centimeter of an object placed 20 centimeter in front of it. अब देखो, यहाँ पे हमने फिर से कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेंगे. रफ ड्रॉ कर रही हूँ, सो थोड़ा सा इधर उधर जाएगा. ओके, हमने ये प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर लिया. नाउ ये कौन सा केस है? This particular case is the virtual image case. हमारे कॉन्वेक्स लेंस के केस में कब वर्चुअल इमेज बनती है? जब हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा होता है. मतलब फोकस यहाँ कहीं है, करेक्ट? हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ रखा है, 20 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट है, एंड इमेज कहाँ बन रही है? इमेज आपकी बन रही है, ये आपका गया, देन यहाँ फोकस से होके जाएगा. इसको हम बैक में ड्रॉ करेंगे. एक हमारा क्या जाएगा? ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगा. इसको जब हम बैक में ड्रॉ करेंगे तो कहाँ इमेज बनेगी? समवेयर हियर. फिर से मैं आपका ड्रॉ कर देती हूँ, क्लियर डायग्राम नहीं आया है. ओके, फिर से ड्रॉ करते हैं. रफ ड्रॉ है तो थोड़ा बहुत इधर उधर डिस्टेंसेस होती हैं. ओके, फर्स्ट हमने क्या किया? सपोज हमारी फोकल लेंथ यहाँ पे है, ये हमने ऑब्जेक्ट बनाया. ऑब्जेक्ट फर्स्ट रे क्या जाएगी? पैरेलल जाएगी. ये क्या होगी? आपकी फोकस से होके जाएगी. सेकेंड रे आपकी ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी. इसको जब बीच में बैक में हम ड्रॉ करेंगे तो ये वर्चुअल इमेज क्रिएट करेगी. कितने सेंटीमीटर पे इमेज है आपकी? 50 सेंटीमीटर पे. और ये कितना है आपका? 20 सेंटीमीटर. हमें पता है लेफ्ट में साइन नेगेटिव होता है, तो u इक्वल टू -20 सेंटीमीटर एंड v इक्वल टू इमेज डिस्टेंस इक्वल टू -50 सेंटीमीटर. दोनों ही लेफ्ट में बन रही हैं, तो आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी -20 सेंटीमीटर होगी और इमेज डिस्टेंस भी माइनस होगी. क्यों? क्योंकि वर्चुअल इमेज है. वर्चुअल इमेज हमेशा कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट की साइड पे ही बनती है. ठीक है? तो दोनों का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा. नाउ विल पुट द फॉर्मूला 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u. 1/f हमें कैलकुलेट करनी है f. v क्या हुआ? -50. u क्या हुआ? -20. -50 प्लस 1/20. एलसीएम 100 टू माइनस साइन आ जाएगा ये, प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5.
So 1 upon f equal to 3 upon 100 और f equal to 100 by 3 means 33.33 सेंटीमीटर. करेक्ट. 33.33 सेंटीमीटर. और देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली साइन पॉजिटिव आ गया फोकल लेंथ का. आना भी वही चाहिए क्योंकि फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है. अब देखिए यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है 20 सेंटीमीटर पे और फोकल लेंथ कहाँ है समवेयर हियर. राइट. तो ये कौन सा केस है. अब अगर न्यूमेरिकल से हम आंसर से भी रीचेक कर सकते हैं. हमने आंसर से रीचेक क्या कर लिया, जो हमने एज्यूम किया था स्टार्टिंग में कि वर्चुअल इमेज बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है फोकस सेंटर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में. इट इज कमिंग करेक्ट क्योंकि यहाँ पे फोकस लेंथ कितनी आ रही है, फोकल लेंथ 33.33, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कितनी है 20 सेंटीमीटर. राइट. सो ये अपने आंसर को रीचेक करने का तरीका है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है एक कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर is placed at a distance of 12 centimeter from a wall. How far from the lens should an object be placed so as to form its real image on the wall? ठीक है. अब इन्होंने क्या दिया है, आपका कॉन्वेक्स लेंस दिया है, उसकी फोकल लेंथ दी है और लेंस को यहाँ पे कोई वॉल है, उससे लेंस पे कितनी डिस्टेंस पे रखा है, उससे लेंस हमारा कितनी डिस्टेंस पे है 12 सेंटीमीटर. करेक्ट. और फोकल लेंथ कितनी है हमारी 10 सेंटीमीटर. ये आपका क्या हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर. हमारा ऑब्जेक्ट कितने पे रखा है 10 सेंटीमीटर. एक कॉन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, ये आपका फोकस हुआ 10 सेंटीमीटर पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका 20 सेंटीमीटर पे. ठीक है. नाउ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है हमारा 12 सेंटीमीटर समवेयर हियर, है ना. यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, हमारी इमेज कहाँ बननी चाहिए ऑन द वॉल. इस वॉल पे इमेज बननी है और रियल इमेज बननी है. तभी उन्होंने कहा आपकी वॉल इमेज कहाँ है बिहाइंड द लेंस, दूसरे साइड लेंस है, ऑब्जेक्ट जिस साइड रखा उसके अपोजिट साइड आपकी वॉल है, तभी हमारी क्या है रियल इमेज बन रही है. प्लस इस वॉल पे इमेज बननी है तो वी डिस्टेंस कितनी हो गई, वी नोन है 12 सेंटीमीटर, क्योंकि आपकी राइट हैंड साइड पे इमेज बन रही है तो वी की वैल्यू क्या लेंगे पॉजिटिव, फोकल लेंथ एफ क्या लेंगे पॉजिटिव, क्योंकि हमारी कॉन्वेक्स लेंस की फोकस लेंथ हमेशा पॉजिटिव होती है. अब हमें फाइंड आउट करना है कि हमने अपना ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है. सो वी विल अप्लाई द फॉर्मूला 1 upon f 1 upon 10 equal to 1 upon 12 minus 1 upon u. Correct. So u को इस साइड ले आएंगे एंड 10 को इस साइड ले जाएंगे तो 1 by u equal to 1 by 12 minus 1 by 10. 60 इसका आपका LCM आ जाएगा 5 minus 6. So 1 upon u equal to 1 upon u क्या आ जाएगा minus 1 by 60. So u कितना आ जाएगा minus 60. So आप देख रहे हैं u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे रखा जाता है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव ही आनी चाहिए जब भी हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और जहां हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है. सी अगर हम देखें ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर पे है, यहाँ पे कहीं आपकी क्या किया है ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है. ये ऑब्जेक्ट की प्लेस करने के बाद हमें क्या है एग्जैक्ट तो नहीं आएगी बट हमें क्या करना है यहाँ पे कहीं हमारी बननी चाहिए. सो रफ डायग्राम है तो उतना एक्यूरेट नहीं आया है बट ड्रॉ ऐसा ही होगा कि पहले आपकी क्या होगी ये पैरेलल जाएगी, पैरेलल जाने के बाद ये फोकस से होके जाएगी एंड सेकेंड आपकी किससे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाके
ठीक है। सो दिस इज द वे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस। जैसे हमने इसमें क्या किया, अब हम डायरेक्ट उन्होंने इमेज डिस्टेंस नहीं दी थी, उन्होंने कहा था एक जो हमारा लेंस है वो वॉल से 12 सेंटीमीटर पे रखा है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड सो एज टू फॉर्म इट्स रियल इमेज ऑन द वॉल। मतलब हमें इमेज कहाँ पे बनानी है, वॉल पे। तो इमेज डिस्टेंस क्या हो गई लेंस से, इट इज नथिंग बट इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ठीक है। एंड हमेशा ध्यान रखिएगा साइन बहुत अच्छे से चूज करके रखिएगा, उसके बेसिस पे ही आंसर की वैल्यूज आंसर सही आएगा। जैसे अभी यहाँ पे बाय चांस भी अगर किसी केस में आपकी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू पॉजिटिव हो जाए, जब हमने लेफ्ट में रखा है ऑब्जेक्ट और उसको नेगेटिव माना है हमेशा, दैट इज ए मतलब स्टैंडर्ड हम ये मानते हैं, तो हमेशा यू आपका नेगेटिव ही आना चाहिए कैलकुलेशन में। अगर नेगेटिव साइन नहीं आ रहा है मतलब कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक हुई है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ अभी तक हमने 3 क्वेश्चन किस पे किए, कॉन्वेक्स लेंस पे। अब हम 4th क्वेश्चन किस पे कर रहे हैं, कॉन्केव लेंस पे। A concave lens produces an image 20 centimeter from the lens of an object placed 30 centimeter from the lens. तो अभी हमने क्या लिया है, कॉन्केव लेंस लिया है जो इमेज को प्रोड्यूस करता है, एन इमेज 20 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। तो हमारा सबसे पहले हम लेंस ड्रॉ करते हैं। ये तो आप लेंस ड्रॉ किया। सी, अगर आप कॉन्केव लेंस की बात करें तो इमेज डिस्टेंस विल ऑलवेज बी लेस देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि हमारा कॉन्केव लेंस क्या करता है, हमेशा वर्चुअल इमेजेस प्रोड्यूस करता है, ऑब्जेक्ट की साइड पे ही प्रोड्यूस करता है, प्लस और आप देखना हमेशा ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में प्रोड्यूस करता है। सो जब भी हम कॉन्केव लेंस में देखेंगे हमेशा आपकी इमेज डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से कम होगी। ओके, ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे आपका ये ऑब्जेक्ट पुट किया 30 सेंटीमीटर पे। ठीक है, नाउ इमेज डिस्टेंस, इमेज हम फाइंड आउट करेंगे। ये आपका क्या जाएगा, डाइवर्ज करेगा, ऐसा लगेगा जैसे फोकस से होते हुए ये रे डाइवर्ज हो रही है। नेक्स्ट रे आपकी कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होके जाएगी। ये होगा, थोड़ा सा एक्यूरेटली नहीं बना है क्योंकि अगर ये 30 सेंटीमीटर है तो ये 20 सेंटीमीटर कैसे होगी, बट हम इसको मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम रफ डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। ओके, सो u इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, लेफ्ट में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगी, नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव। अब हम लगाते हैं अपना लेंस फॉर्मूला, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f इक्वल टू 1 माइनस 20 माइनस अपॉन माइनस 30। 1/f इक्वल टू माइनस 1/20 प्लस 1/30। 1/f इक्वल टू 1 माइनस 1/20 प्लस 1/30। क्या हो जाएगा, एलसीएम 60, करेक्ट। 3 प्लस 2, 1/f इक्वल टू माइनस 1/60। सो फोकल लेंथ आपकी कितनी आ गई, इट इज -60, करेक्ट। ओके, सो फोकल लेंथ हमारी कितनी आ रही है, -60। आनी भी यही चाहिए थी, मतलब साइन नेगेटिव ही आना चाहिए था क्योंकि आपका कॉन्केव लेंस है। ठीक है, सो हमने यहाँ पे क्या किया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस किस पे रखी, ऑब्जेक्ट हमने -30 पे रखा, इमेज हमारी -20 पे बनी, एंड फोकल लेंथ हमारी -60 आ रही, मतलब फोकल लेंथ कहीं यहाँ पे है। सो हमारा जो ये डाइवर्ज होके जाएगा वो ऐसे कहीं जाएगा, एंड ये हमारी इमेज बनेगी। तभी ये सही नहीं आ रही थी, यहाँ पे ये अब आ जाएगी 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये फोकस है, ये आपका 30 सेंटीमीटर और फोकस कितने पे आ रहा है, 60 सेंटीमीटर पे। ठीक है,
आई होप ये समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अगेन ध्यान रखना, अगर कॉन्केव लेंस है तो फोकल लेंथ नेगेटिव ही आनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, a concave lens of 20 cm focal length forms an image 15 cm from the lens. Calculate the object distance. A concave lens of 20 cm focal length forms an image 15 cm from the lens. Calculate the object distance. Okay. Again हम क्या करते हैं, अपना लेंस ड्रॉ करते हैं। इसमें हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस नहीं पता है, तो हमें ये तो नहीं पता ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकल लेंथ से पहले रखा है या फोकल लेंथ के बाद। सो हम सिर्फ लेंस ड्रॉ कर लेते हैं। फोकल लेंथ कॉन्केव लेंस की हमेशा नेगेटिव होती है, तो -20 सेंटीमीटर। इमेज हमेशा लेफ्ट पे ही बनती है और वर्चुअल बनती है, तो वी भी आपका क्या हो जाएगा, -15 सेंटीमीटर। कैलकुलेट क्या करना है हमें, यू 1/f equal to 1/v minus 1/u. 1/-20 minus 15 minus 1/u. इसको इस साइड ले जाएंगे, इसको इस साइड ले जाएंगे। सो 1/u equal to -1/15 plus 1/20. Again LCM 64 plus 3. So 1/u equal to -1/60. So u की वैल्यू कितनी आ गई, -60 सेंटीमीटर। अगेन ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट पे रखते हैं तो नेगेटिव आना चाहिए, नेगेटिव आ गया। दैट मीन्स हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, फोकल लेंथ हमारी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। सो हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर कितने पे आएगा, 40 पे, और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट कहाँ से जाएगा आपका, ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए कहीं यहाँ इमेज बनेगी। ठीक है। सो फोकस और हमेशा कॉन्केव लेंस में हमेशा इमेज कहाँ बनती है, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस के बीच में। अगेन ये 15 आ रहा है, तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही आपकी इमेज बन रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इफ एन ऑब्जेक्ट इज 12 cm from a diverging lens with a focal length of 66 cm. Okay. What is the image distance from the lens and is the image upright or upside down? Okay. See, they are saying it is a diverging lens. Which lens is the diverging lens? It's concave lens. Concave lens is the diverging lens. Convex lens is the converging lens. तो कभी कभी क्या करते हैं क्वेश्चंस में, डायरेक्टली लेंस का नाम ना देके उसकी पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक पे दे देते हैं। जैसे डाइवर्जिंग लेंस मतलब कॉन्केव लेंस, तो हम क्या करते हैं, कॉन्केव लेंस को ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, ऑब्जेक्ट इज 12 सेंटीमीटर, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपका, फोकस 6 सेंटीमीटर पे है और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हमारा ऑब्जेक्ट रखा है। करेक्ट ना, क्योंकि फोकस हमारी कितनी है, फोकल लेंथ f कितना है, -6 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितनी है, -12 सेंटीमीटर। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। फर्स्ट रे जाएगी, ऐसे लगेगा जैसे डाइवर्ज हो रही है, और किस पॉइंट से होते हुए आ रही है, फोकस से होते हुए आ रही है। नेक्स्ट आपकी रे कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। आपकी ये इमेज बन गई। अब हम फोकल लेंस फॉर्मूला लगाते हैं, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f -6 1/v माइनस 1/-12। So -1/6 equal to 1/v plus 1/12, minus minus plus. So -1/6 equal to 1/v plus 1/12,
12 ये साइड चला जाएगा, -1/6 -12 इक्वल टू 1/b. 12 will be the LCM, -2 -1 equal to 1/b. So 1/b equal to -3/12. So b क्या आ जाएगा आपका -4 सेंटीमीटर. करेक्ट, -4 सेंटीमीटर. तो आपकी इमेज कहाँ बन रही है? -4. यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस में माइनस आ गई, ऑटोमेटिकली आनी भी चाहिए क्योंकि कॉनकेव लेंस में हमेशा ऑब्जेक्ट की साइड पे ही इमेज बनती है, सो नेगेटिव ही साइन आना चाहिए. ठीक है, नाउ विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. An object is placed 15 centimeter in front of a lens with a focal length of 8 centimeter. Okay. Find the image distance formed in front of lens. Okay. अब देखिए यहाँ पे इन्होंने लेंस नहीं दिया है, लेकिन इन्होंने ये बताया है इमेज डिस्टेंस कहाँ फॉर्म हो रही है? इन फ्रंट ऑफ लेंस, मतलब ऑब्जेक्ट के साइड पे ही फॉर्म हो रही है. यहाँ दो केसेस हो सकते हैं. एक तो आपके कॉन्वेक्स लेंस के केस में भी क्या होता है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है? ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में, तो हमारी इमेज कहाँ बनती है? ऑब्जेक्ट के साइड में ही, मतलब इन फ्रंट ऑफ लेंस. बट यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखें u इक्वल टू 15 सेंटीमीटर एंड फोकल लेंथ कितनी है? 8 सेंटीमीटर, मतलब u इज ग्रेटर देन f. सो ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ से ज्यादा दूरी पे रखा हुआ है. दैट मीन्स ये कॉन्वेक्स लेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस में ऑब्जेक्ट की साइड पे सिर्फ एक पर्टिकुलर केस में इमेज बनती है, दैट है जब हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा हुआ हो. सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है? इट इज इंडिकेटिंग दैट इट इज ए कॉन्केव लेंस. कॉन्केव लेंस है और हमारा ये क्या है? u 15 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर 16 पे हो जाएगा. तो हमारा ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे रखा है. आई होप आपको चीज समझ में आई होगी. चूंकि हमारा ऑब्जेक्ट फोकल लेंथ के बियॉन्ड रखा है, तो कॉन्वेक्स लेंस वाला केस नहीं हो सकता. कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा फोकस से फोकल लेंथ के कम होगी, तभी वो वर्चुअल इमेज बनाता है और ऑब्जेक्ट की साइड पे बनाता है. ठीक है, वो केस भी मैं बता दूं आपको. ये हमारा फोकस होता है, ये आपका ऑब्जेक्ट रखा है, एकदम ही रफ आ रहा है, सॉरी. एंड यहाँ से ऑप्टिकल सेंटर से होते हुए जाती है, तो ये पीछे कहीं मिलके ये इमेज बनाती है. सो यहाँ पे फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है. चूंकि यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फोकस से ज्यादा है, तो ये वाला केस नहीं होगा. दैट मीन्स इट इज ए कॉन्केव लेंस. क्या करेंगे? रे जाएगी पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे लगेगा डाइवर्ज होते हुए जाएगी कि ये फोकस से होते हुए आ रही है. देन सेकेंड रे कहाँ से जाएगी? ऑप्टिकल सेंटर से. सॉरी, थोड़ा सा दूर हो गया. तो हमारी इमेज कहाँ बन रही है? समवेयर हियर. नाउ विल फाइंड आउट द distance. 1/f equal to 1/b minus 1/u. Now f will be negative क्योंकि हमारा लेंस कौन सा है? कॉन्केव लेंस. u will be negative क्योंकि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होती है. सो हमें v निकालना है, तो 1/v equal to 1/f plus 1/u. 1/f कितना है? -8 प्लस -15. सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 1/v इक्वल टू -1/8 माइनस 1/15. अब हमें एलसीएम निकालना है. सो 15 इंटू 80 होगा एलसीएम. ये क्या हुआ? -15. ये क्या हुआ? -8. सो 1/v इक्वल टू 23 120. सो v की वैल्यू क्या आ गई? -120/23.
23 कितने आएगी? अराउंड 5, हाँ अराउंड 5 आएगी, अराउंड -5 ऑलमोस्ट। आप लोग कैलकुलेट कर लेना। -5 सेंटीमीटर मतलब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ बन रहा है, सॉरी इमेज कहाँ बन रही है? अराउंड 5 पॉइंट समथिंग पे, ठीक है। और फोकल लेंथ क्या है? -8, ठीक है। सो ये वेराइटी ऑफ क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया आपको। इनमें से आपको आई होप सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी आपको डाउट है तो काइंडली रेज योर क्वेरी, मैं उसको आंसर कर दूंगी। ओके, होप सो। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं मैग्निफिकेशन और लेंस फॉर्मूला में जो ज्वाइंट क्वेश्चंस होते हैं उनके बेसिस पे सॉल्व करूंगी। मतलब हमारे कैसे होंगे कि जहां मैग्निफिकेशन के थ्रू में एक वेरिएबल फाइंड आउट करना पड़ेगा एंड देन उसको लेंस फॉर्मूले में अप्लाई करना होगा, या लेंस फॉर्मूले से हम कुछ वेरिएबल फाइंड आउट करेंगे एंड हम मैग्निफिकेशन में अप्लाई लगाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हे एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट ए थम्स अप, और अगर आप इस तरह के कंटेंट और देखना चाहते हैं तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड रिंग द बेल to get notified every time I upload. And also feel free to share this video with your family and friends, क्योंकि आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। Check out these other videos right here and I will see you in the next video. Thank you so much. Have a great day and great life. Thank you.